उम्र के साथ ही साथ कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी हाथों की कलाई में दर्द होता है, कभी गर्दन में तो कभी कमर में। घुटने हमारे मुड़ते नहीं हैं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है। आज अपने यूट्यूब परिवार के लिए कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूँ, जिनके सेवन से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। इन चीजों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। चलिए अब बताती हूँ इनमें मैंने सबसे पहले क्या लिया है, जो कि रोज आपको खाना है 1 चम्मच। आपके शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा। कई बार दोस्तों हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण भी हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और हमें जॉइंट पेन की समस्या बढ़ जाती है। सबसे पहले यहाँ पर लिया गया है तिल, सेसमे सीड। आप कोई सा भी तिल ले सकते हैं। 2 तरह के तिल आते हैं, सफेद तिल भी आता है और काले रंग का तिल भी आता है। दोनों में से कोई भी तिल 1 चम्मच तिल रोज खाइए। अगली चीज है लोटस सीड, मखाना। इसे फूल मखाना भी कहा जाता है। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आप चाहें तो तिल और मखाने को भूनकर, सेक कर, ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर भी बना सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच मैंने सेसमे सीड लिया है और करीब-करीब 1 बड़ा कटोरा भरकर मखाना लिया है। हल्का सा सेक लीजिए ताकि आप इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। कम से कम 10 से 12 मखाना हमें रोज खाना चाहिए दोस्तों। वैसे भी मखाना जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप चाहें तो मखाने को दूध में उबाल कर ले सकते हैं। ये जो जोड़ आपके खुलते नहीं ना, हाथ मुड़ सुबह उठते हैं तो ऐसे हाथ पैर कड़क पड़ जाते हैं, मुड़ना बंद हो जाते हैं दोस्तों। इन्हें अच्छे से भून लीजिए, जब भून जाए, ठंडा हो जाए, पीस कर पाउडर बनाइए। पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द ऐसे गायब होगा जैसे पहले कभी था ही नहीं। ये देखिए, ये पाउडर है हमारा मखाने का और तिल का। दोस्तों हमारे चैनल में आपको मिलेंगे छोटे नुस्खे और बड़े फायदे। घर पर ही मिलने वाली चीजें जो कि आसानी से हम सब खरीद सकते हैं, इनका सेवन करके हम अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इस पाउडर को आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच या 2 चम्मच भी आप ये पाउडर ले सकते हैं। हम बड़े भी खाएं, बच्चों को भी बाजार में मिलने वाले पाउडर की बजाय मखाने और तिल के इस पाउडर को देना शुरू करें। गरम दूध ऊपर से डालिए और फिर आप इसे पीजिए। मुझे घुटनों में इतनी ज्यादा तकलीफ थी दोस्तों कि मैं सीढ़ियां उतरती थी ना या चढ़ती हूँ सीढ़ियां, मुझे इतनी तकलीफ थी, मेरे घुटने मुड़ना बंद हो गए थे। जोड़ों की स्टीफनेस को दूर करेगा, लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाएगा ये उपाय। तो दूध में डालकर लें। अगली चीज जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। तो इसे 1 बड़ा चम्मच दिन में कभी भी खाइए। दिन में कभी भी 1 चम्मच अलसी, फ्लैक्सीड भी जरूर खाएं। आप चाहें तो अलसी को थोड़ा-सा भून लीजिए, सेक लीजिए और सिकी हुई अलसी को 1 चम्मच खाया जाता है, ज़्यादा नहीं खाते हैं। आप 2 चम्मच से ज़्यादा तो बिल्कुल ना खाएँ। अलसी और गुड़ का सेवन जो होता है, हमारी कमज़ोर हड्डियों को मज़बूत बनाता है। आयरन से भरपूर होती हैं अलसी खून की कमी को दूर करती है, हमें एनीमिक होने से बचाती है। आप चाहें तो तिल और गुड़ का सेवन भी कर सकते हैं दोस्तों। पुराने समय के लोग पूरा ठंड का मौसम भरकर तिल और गुड़ के लड्डू जरूर खाते थे, ताकि साल भर शरीर में ताकत बनी रहे और उन्हें ये जोड़ों के दर्द की शिकायत होने ही ना पाए। नसों की कमजोरी को दूर करेगा तिल और गुड़ का सेवन। यहाँ पर मैं हमेशा तिल्ली को, सेसमे सीड को और फ्लैक्स सीड को, अलसी को, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर भून कर डब्बे में स्टोर करती हूँ। ये जो अलसी और तिल का जो मिश्रण है दोस्तों, रोज 1 चम्मच कभी भी खाइए, दिन में 1 बार खाना खा लीजिए। आप कभी भी ले सकते हैं। चाहे तो आप इसके साथ 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का ले लें, परंतु कच्ची अलसी और कच्चा तिल ना खाएं। हल्का-सा सेक लीजिए, भून लीजिए, ताकि इनके जो नेचुरल ऑयल हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो सकें और अपना असर दिखा सकें। साथ ही साथ कई बार कच्ची चीज़ खाने से हमें खाँसी आती है, तो आप सेक कर खाइए। देखिए, भुनने रख दिया है, जब तक ये भुन रहा तब तक आगे की इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ।
खान पान का ध्यान रखकर लंबी उम्र तक हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। कमजोर हड्डियां आपकी मजबूत होंगी, सिर से लेकर पैर तक बंद नसें खुल जाएंगी। शरीर की कुछ हिस्से की नसें सिकुड़ गई हैं, इसे खाने से बेजान नसों में जान आएगी। बस इस तरह से भूनना है। आप देख रहे हैं चट चट की आवाज आ रही है। तिल और अलसी थोड़े से उचकने से लगे हैं इस कढ़ाई में, ये देखिए फट फट आवाज जो आ रही है, इसका मतलब हमारा तिल और अलसी भून चुके हैं। गैस को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा करके डब्बे में रख लीजिए। जिन लोगों को चबाने में परेशानी है, वे लोग चाहे तो अलसी और तिल का पाउडर बनाकर भी दूध में डालकर ले सकते हैं, या ऐसे ही खा सकते हैं गुड़ के साथ। साथ में अगली चीज जिसका सेवन करना है वो है चना। सिका हुआ फूटा हुआ चना जरूर खाएं। शाम के समय जब भूख लगती है ना दोस्तों, तो चने को खाइए, एक टुकड़ा गुड़ का ले लें। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वे यहाँ गुड़ नहीं लेंगे। अगली चीज है खसखस। आप चाहें तो रात को सोते समय खसखस वाला पॉपी सीड वाला दूध पीकर सोएं। इससे आपको नींद अच्छी गहरी आएगी। जिन्हें अनिद्रा की समस्या है, जिन्हें गहरी नींद नहीं आती है, उनके लिए खसखस का दूध बहुत फायदेमंद है। हमारे यहाँ तो पानी में भिगे हुए बादाम सभी खाते हैं दोस्तों। 2 से 3 बादाम रोज खाएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।